अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डी चौक पर एहतजाज की कॉल ने सियासी हिजाज में मजीद इजाफा तो जरूर किया है, लेकिन खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज से मुताल्लिक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। या पार्टी के अंदर भी इस एहतजाज को लेकर ग्रुप बंदी होने की इत्तलात आ रही है और बात जहां तक आ पहुंची है कि पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के दरमियान तल्ख कलामी भी शुरू हो गई है। इस मुतालिक यह खबर आई है कि गुज़िश्ता रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में इस्लामाबाद में डी चौक पर एहतजाज को लेकर पार्टी में फूट पड़ गई है। एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और PTI पंजाब के सदर हम्माद अजहर के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ समेत सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम और दीगर ने एहतजाज की मुखालिफत की, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर हम्माद अजहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और खालिद खुर्शीद समेत दीगर क़यादत डी चौक पर एहतजाज करने पर बजिद रहे। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने एहतजाजी हिकमत अमली की मुखालिफत की है। रात के सियासी कमेटी के इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सलमान अकरम राजा और दीगर सियासी कायदीन के सामने तलखी भी हुई। वज़ीर आला ने इस मौका पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया कि बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक अडियाला जेल से पता करवाया है, उनकी सेहत से मुताल्लिक पाए जाने वाले खदशात दुरुस्त नहीं। अली अमीन गंडापुर ने डी चौक पर एहतजाज की मुखालफत करते हुए कहा कि पार्टी के पास फंड्स की कमी है। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और दीगर मद में अब तक 75 करोड़ रुपए लग चुके हैं। इस मौका पर अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज मौखर करने पर इसरार किया, जिसकी चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और शेख वकास अकरम ने हिमायत की। ताहम एहतजाज मौखर करने से मुताल्लिक हम्माद अजहर और अली अमीन गंडापुर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। हम्माद अजहर ने कहा कि बानी PTI से मुलाकात करवा दी जाए तो एहतजाज मौखर कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पर सियासी कमेटी इजलास के दौरान बानी PTI से मुलाकात के लिए दीगर अरकान ने भी शदीद दबाव डाला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से कोर कमेटी का इजलास बुलाने का मुतालबा किया गया। एहतजाज से मुताल्लिक जहां बज़ाहिर PTI दो ग्रुपों में बटी हुई है, वहां हुकूमत की हद तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मौके पर डटी हुई है और बानी PTI से मुलाकात के अलावा किसी सूरत भी इस एहतजाज से दस्तबरदार होने से साफ इनकार किया जा रहा है। वो कि खबर की हद तक तो शेख वकास अकरम की सोच भी एहतजाज करने के बरखिलाफ है, लेकिन उनकी जानिब से एक्स पर जारी किए जाने वाले मौक़िफ़ में बहुत वाज़ेह और दो टोक उनका जो है पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया है, जिसके बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी से मुलाकात करा दें, एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। PTI ने अब इस मुतालबे से मुताल्लिक़ कागजी कार्रवाई भी कर डाली है, जब बानी PTI से अडियाला जेल में मिलने की बाज़ाब्ता दरखास्त वज़ारत दाखिला को भिजवा दी गई है। दरखास्त के मुताबिक PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा को बानी PTI से जेल में मिलने की इजाजत दी जाए। PTI दरखास्त में मजीद कहा गया है कि आखिरी दफा हमारे वकीलों की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात 3 अक्टूबर को हुई थी, इसलिए साबिक चेयरमैन से मुलाकात फौरी कराई जाए। अब अगर हुकूमत की बात की जाए तो वो किसी सूरत भी तहरीक इंसाफ के मुतालबों पर या अल्टीमेटम से मरऊब नहीं हो रही। गुज़िश्ता रोज भी हुकूमत ने एहतजाज को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजम्मत के साथ साथ मुरम्मत की भी वार्निंग दी थी, जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर मशवरा दिया है कि वो अपनी गलती को सुधार लें। एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उसको नाकाम बनाने में कोशिश कर रही है। बहुत टाइम है, ये 2 दिन का इवेंट है और चाइना का मिला के 3 दिन का। इट्स नेवर टू लेट। उनको अपनी इस गलती को अभी करेक्ट कर लेना चाहिए और ये 15 की जो उन्होंने कॉल दी इसको फौरी कैंसिल करना चाहिए मुल्क की मुफाद में, और ये 15 की कॉल कैंसिल होनी चाहिए, ये उनके भी अपने मुफाद में। जुबानी कलामी खबरदार किए जाने के साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए रियासती मशीनरी को भी मुतहर्रिक कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस राय के मुताबिक रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा बशारत के घर पर छापा मारा गया, जबकि साबिक MPA वहीद कासिम, आरिफ अब्बासी और राशिद हफीज के घरों पर भी छापे मारे गए। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने छापों के दौरान 7 कारकुनान को हिरासत में लिया, जबकि क़यादत रूपोश रही। जहां हुकूमत हर हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज रोकने के दर पे है, वहां मुल्क की तमाम सियासी जमातें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस एहतजाज से बाज रहने का मशवरा दे चुकी हैं। और अब इस मामले में सियासी तौर पर तकरीबन तनहा रह जाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां मशरूत तौर पर एहतजाज को मनसूख करने की पेशकश कर चुकी है, वहां SCO कॉन्फ्रेंस को भी नुकसान न पहुंचाने के वादे किए जा रहे हैं, जबकि आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत पर अपने अरकान को अगवा किए जाने का इल्जाम दिया जा रहा है। हम किसी भी सूरत में ECO कॉन्फ्रेंस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अगवा बराए वोट हो रहा है ताकि आइन में अमेंडमेंट करें। वोट लेने के लिए लोगों के घरों की चादर और चारदीवारी पामाल हो, करोड़ और अरबों रुपए की ऑफर्स हो,
ओहदों की लालच हो, जिस तरह उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आपने उनकी मनपसंद आईनी तरमीम को वोट देना, और कहता है हम तो जमहूरियत मुल्क है और हम तो जमहूरियत काम कर रहे हैं। अब अगर आईनी तरमीम की बात हो तो उधर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में इबहाम की झलक दिखती है। असद कैसे तो बवांग दौल इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि उनके अरकान को अगवा करके या पैसों के लालच से तोड़ा जा रहा है। ताहम गुज़िश्ता रोज हमारे इस शो में रऊफ हसन ने तहरीक इंसाफ का कोई भी रुकन टूटने के इम्कान को रद्द कर दिया है। नॉट ए सिंगल मेंबर फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ना कौमी असेंबली से ना सेनेट से। Nobody will go. उनके पास नंबर्स नहीं हैं। तब तक तरह से हमारे बंदे अगर मौलाना साहब मिल भी जाते हैं, जो हमें यकीन है नहीं मिलेंगे उनके साथ, उसके बावजूद उनके पास 7 नंबर कम है। अगर उनके पास नंबर्स होते तो वो इन नाइसिटीज में ना पड़ती, मौलाना साहब के साथ 250 मीटिंग्स ना करती। पास करा के दिखाएं, अगर उनके पास नंबर्स हैं कराएं। नहीं होगी, नहीं है, नो, नॉट एट ऑल। किसी सूरत दे डोंट हैव द नंबर्स, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। चले आप एक छांगा मांगा की कहानियां नहीं हम दोहराएंगे। दूसरी जानिब 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का मुमकिन तौर पर फैसला कुन इजलास भी कल 3:30 बजे तलब कर लिया गया है। गो के इस मामले में भी तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की इसी सूरत हुकूमत की हिमायत को तैयार नहीं, लेकिन हुकूमत का असर तक किया मौलाना फजलुर रहमान पर है, जिनको मनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरा जोर लगा रही है। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम में इस वक्त डेडलॉक आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालतों के क़याम पर है। जमीयत उलमा इस्लाम आईनी अदालतों के बजाय आईनी बेंच बनाने पर बजिद है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों की वकालत कर रही है। आईनी तरामीम और बिलखुसूस आईनी अदालतों से मुतालिक बिलावल भुट्टो जरदारी पूरी तरह मुतहर्रिक हैं। आज उन्होंने कायद मुस्लिम लीग नवाज मियाँ नवाज शरीफ से भी टेलीफोनिक रब्ता करके जमीयत उलमा इस्लाम से मुशावरत से मुतालिक आगाह किया, जबकि ये तराज भी हैं कि मंगल को बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में मौलाना फजलुर रहमान से एक और मुलाकात होने जा रही है। उधर हुकूमत भी इस मामले में अपने तहत आगे बढ़ रही है और आज MQM का वोट भी पक्का करने के लिए मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने कराची में MQM के वफ्द से मुलाकात की है। दूसरी जानिब आईनी तरमीम से मुतालिक हुकूमती मुसव्वदा हमने हासिल कर लिया है, जिसमें चशम कुशा तजावीज़ सामने आई है। दुनिया न्यूज़ को मौसूल होने वाले मुसव्वदे के दुकात के मुताबिक हुकूमत ने मजबूरी तौर पर आइन की 49 शिकों में तरमीम की तजवीज़ पेश की है। हुकूमती मुसव्वदे के मुताबिक सियासी जमात को हतमी तौर पर कलअदम करार देने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से लेकर विफाकी आईनी अदालत को देने की तजवीज़ दी गई है। हुकूमती तजवीज़ के मुताबिक दोहरी शरीयत रखने वाला फर्द इलेक्शन में कामयाबी के बाद 90 रोज में दोहरी शरीयत छोड़ सकेगा। इन तजवीज़ के मुताबिक 63A के तहत मुनहरिफ रुकन असम्बली का वोट शुमार किया जाएगा। हुकूमत ये भी चाहती है कि विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल हो, जबकि विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की उम्र की हद 67 साल होगी। मुसव्वदे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज की उम्र 65 साल ही रहेगी, ताहम चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत 3 साल या 65 साल जो भी पहले होगा वो नाफिजुल अमल होगी। हुकूमत की राय है कि वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री 8 रुकनी पार्लियामान की खुसूसी कमेटी करेगी। इस कमेटी में 4 अरकान कौमी असम्बली और 4 सेनेट से लिए जाएंगे। अहम बात यह है कि इस खुसूसी पार्लियामानी कमेटी के मेंबरान की नुमाइंदगी मुतनासिब होगी, यानी हुकूमत और अपोजिशन की बराबर नुमाइंदगी नहीं होगी। हुकूमती तजवीज़ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर तरीन जजेस में से वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की तकर्री होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए खुसूसी पार्लियामानी कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक का इंतखाब करेगी, यानी जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है उसका खात्मा किया जा रहा है। जबकि खुसूसी पार्लियामानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर आज़म को भिजवाएगी और वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए भेजा गया नाम सदर पाकिस्तान को फॉरवर्ड करेंगे। अगर कमीशन हाई कोर्ट के जज की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं तो जज को कारकर्दगी बेहतर करने के लिए टाइम दिया जाएगा। अगर फिर भी कारकर्दगी बेहतर ना हुई तो कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अरसाल करेगा। अगर 1/3 आईनी काउंसिल के मेंबरान इजलास तलब करने की दरखास्त करते हैं तो 15 दिन में इजलास बुलाया जाएगा। हुकूमती तजवीज़ के मुताबिक सुओ मोटो का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से लेकर वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत फुल कोर्ट बनाकर सुओ मोटो केस सुनेगी। आईनी तरमीम पास होने की सूरत में सुओ मोटो के तमाम मुकदमात आईनी अदालत के को ट्रांसफर हो जाएंगे। हुकूमत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी इख्तियार भी वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल हो जाएगा। हाई कोर्ट आर्टिकल 199 के तहत सुओ मोटो नहीं ले सकेगी। आर्टिकल 199 के तहत दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट दरखास्त के स्कोप से बाहर हुक्मनामा जारी नहीं कर सकेंगी। मुसव्वदे के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान पार्लियामान की अक्सरियती करारदाद के जरिए पूरी मुद्दत के लिए दोबारा तैनात हो सकेंगे। इन तमाम मामलात पर प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमैर न्याजी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। उमैर न्याजी साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। आज एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खत भी लिखा है वजीर दाखिला को कि
खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। साथ ही साथ आपकी पार्टी के वाले से भी एक खबर सामने आई है कि जिसमें कल आपकी कोर कमेटी के अंदर बड़ी सख्त किस्म की गर्मा गर्म बहस हुई है। कुछ लोग जो है इस राय के हामी हैं कि एहतजाज नहीं करना चाहिए 15 तारीख को, जब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा होगा इस्लामाबाद के अंदर, जबकि पार्टी के अंदर ही कुछ लोग जो है जिनमें हम्माद अजहर और दीगर लोग जो हैं वो एहतजाज के हक में बात कर रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है तहरीक इंसाफ के अंदर? तहरीक इंसाफ खुद भी गुमगु का शिकार है, एहतजाज करना भी है, साथ मुलाकात के लिए आप खत भी लिख रहे हैं। देखिए जी, जहाँ तक मुलाकात का है वो तो जेल मैनुअल एक राइट प्रोवाइड करता है, और उसमें जेल मैनुअल के अलावा एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है जिसने मंगल और जुमेरात के दिन मुख्तस किए हुए हैं खान साहब की मुलाकात के लिए। मगर अब जैसा कि देखा कि 3 अक्टूबर ऑनवर्ड्स खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हुई, और जिस तरह की क्या सराइयाँ चीज़ें चल रही थी उस वजह से बहुत ज़्यादा ऑल अक्रॉस, मतलब पाकिस्तान से बाहर जितने खान साहब के सपोर्टर्स, सारों में जो है ना एक बड़ी ही जो है ना इस्तराब की कैफियत थी। और उसी चीज़ को डिस्पेल करने के लिए जो है ना इन्होंने दरख्वास्त मूव की कि जी हमारे संडे वाले दिन जो मुलाकात कराई जाए। उसमें उन्होंने अपना नाम गौर साहब ने और हामिद रज़ा साहब का लिखा था, तो उस पर कोई गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड बैक नहीं किया। हालांकि देखें, एहतजाज की जो कॉल है वो खाली एक 1 पॉइंट एजेंडा के लिए कि खान साहब की सेफ्टी और वेल बीइंग के लिहाज से लोग कंसर्न वो तो गंडापुर साहब ने कल के इजलास के अंदर बताया भी है कोर कमेटी को भी कि हमने चेक किया है, मामलात सब ठीक है। खान साहब के वाले से जो इत्तलात आ भी रही थी वो गलत थी, खान साहब बिल्कुल खैरियत से हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। और दूसरा, आपने हाई कोर्ट की बात की कि हाई कोर्ट ने इजाज़त दी थी, तो उसी हाई कोर्ट ने जुम्मे को आपको ये भी कहा है कि 18 के बाद ही मुलाकात आपकी हो पाएगी। नहीं देखें, वो तो हाई कोर्ट ने कहा कि आप जी डॉक्टर से चेकअप कराएं, और आगे 17 की डेट डाल दी है उस पटिशन में। मगर है कि गवर्नमेंट के पास इख्तियार होता है, एज़ पर जेल मैनुअल का उन्होंने हवाला दिया है, गवर्नमेंट किसी वक्त भी चाहे मुलाकात करा सकती है। आपने खुद देखा ये वाली फैसिलिटेशन गवर्नमेंट ने नहीं की थी जब आज़म सवाती साहब को मिलाना था। क्या उस वक्त जेल के टाइमिंग से सुबह 7 बजे जेल खुली, मामलात खुले थे कि जहाँ मामलात सुलझाने हो गवर्नमेंट खुद जो है ना पेशावर भी पहुँच जाती है जब PTM का इशू हो। मगर इधर गवर्नमेंट खुद चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रही है। हालांकि देखें, किसी का भी SCO कॉन्फ्रेंस के लिए हवाले से कोई जो है ना इस तरह का एजेंडा नहीं हो सकता कि जी वो सबोटाज हो, बल्कि हमारा तो ये होगा कि SCO कॉन्फ्रेंस में जो टेररिज्म के मामलात हैं उन्हें बड़ा खुल के इन्हें उजागर करना चाहिए। इंडिया आ रहा है, इंडिया की नुमाइंदगी होगी, जो आपका इस वक्त बलोचिस्तान में हो रहा है डायरेक्ट ब्लेम रखें और सबूतों के साथ सामने रखें और उन्हें कन्फ्रंट करें, यही मौका है। सही है। बहरहाल आपको भी एहतजाज के हवाले से ज़रा सोचना चाहिए कि आपके एहतजाज की वजह से कॉन्फ्रेंस जो है वो मुतासर भी हो सकती है, एक बड़ा बैड इंप्रेशन पाकिस्तान का जा सकता है। चूँकि पहले भी हमने बात की है कि इस कॉन्फ्रेंस की होस्ट जो है वो नून लीग की गवर्नमेंट नहीं है बल्कि रियासत पाकिस्तान है। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ये बताएं कि जो तहरीक इंसाफ ने आज दरख्वास्त भी दी है मोहसिन नकवी साहब को, वज़ीर दाखिला को, कि हमारी एक मुलाकात करवा दें, हम हर तरह से ताउन करेंगे, कोई एहतजाज नहीं होगा, बिल्कुल पुरअमन तरीके से कॉन्फ्रेंस होगी, तो हुकूमत कंसिडर कर रही है मुलाकात करवाने के लिए फैसिलिटेशन का, या फिर सख्ती होगी, डंडा चलेगा अगर किसी ने सड़कों पर निकलने की कोशिश की इस कॉन्फ्रेंस के दौरान? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो अदालत का जैसे कि आपने जिक्र किया कि हुक्म मौजूद है या हुक्म कर देगी अदालत 17 तारीख को कि 18 तारीख को मुलाकात हो जाएगी। आप मुझे बता दें कि ये 2-3 दिन में कौन सी ऐसी क़यामत आ जाएगी जो इमरान खान साहब से मिलना जो है वो बड़ा कोई ज़रूरी है, सिवाय इसके कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने के लिए कोई जो है वो कहानी बनाई जाए, जिसको ये पहले माजी में भी इनकी एक हिस्ट्री रही है कि इन्होंने पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए चाइनीज़ प्रेसिडेंट को नहीं आने दिया, CPEC को कहा कि ये तो कोई इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रही और जो आएगी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे आएगी। तो ये माजी में इस तरह करते रहे। जब इनकी अब ये कह रहे हैं कि जी हमारी मुलाकात करा दें। भाई जेल मैनुअल ये कहता है कि हफ्ते में एक दफ़ा मुलाकात हो सकती है। 1000 से ज़्यादा मुलाकातें कर चुके हैं इमरान खान साहब इस हफ्ते तो एक मुलाकात भी वो कह रहे नहीं हुई, वो उनकी खैरियत से मुतालिक जो है वो तशवीश में मुब्तला है। तहरीक इंसाफ अपने बानी की खैरियत से मुतालिक जो है वो तशवीश में मुब्तला है। वो इस हफ्ते तो वो कह रहे हैं एक मुलाकात भी नहीं हो सकी हमारी। मैं ठीक है, तो वो 18 तारीख तक इंतज़ार कर लें, कुछ कोई ट्रेन नहीं निकली जा रही। मैं आपको बता रहा हूँ कि जेल मैनुअल के मुताबिक 52 मुलाकातें हो सकती हैं, 52 1000 से ज़्यादा मुलाकातें हो चुकी हैं इनकी। तो और किस किस्म की इनको सहूलतकारी और चाहिए? ये अगर इसके ऊपर भी खुश नहीं है, और हमें मालूम है कि इमरान खान साहब जो है वो इंतशार फैलाएंगे, क्योंकि उनका 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि मुझे जेल से निकालो और वज़ीर आज़म बना दो तो ठीक है, वरना मुल्क के ऊपर न्यूक्लियर बम गिर जाए, इसके 3 हिस्से हो जाए, ये तबाह बर्बाद हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो जब एक इंसान की जहनी कैफियत इस तरह की हो जाए तो आप उससे क्या भलाई की तो जहां आप 1000 मुलाकातें करवाने का दावा कर रहे हैं सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, तो वहां 1001 भी मुलाकात भी करवा दे, उसमें क्या हर्ज है फिर?
आपने भी तो वो कह रहे कि जिद बांध लिए कि नहीं करानी मुलाकात 18 से पहले पहले, शायद वो इसी नहीं, वो एहतजाज इसलिए की नहीं मुमकिन करानी। कॉल की वजह से आप उन्हें मुलाकात की इजाजत नहीं दे रहे कि खान साहब किसी बड़े एहतजाज की कॉल न दे दे शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान। वो तो वैसे भी आ गई है कॉल। कि वो मुझे यकीन है वो देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ अपने ज़ाती तजुर्बे से कि वो कहेंगे कि निकलो और आग लगाओ और एससीओ को ना होने दो, क्योंकि देखें आप इसको एक 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 मैक्रो लेवल के ऊपर मामलात को देखें। एक यहाँ पे टर्फ वॉर चल रही है ब्रिक्स की और नेटो की और एससीओ की, ये उसके पस मंज़र में आप मामले को रखें तो ये सही है। बाहर से बाकायदा डिक्टेशन दी गई है कि यहाँ पे एससीओ का समिट जो है वो कामयाब नहीं होना चाहिए। ये ऐसे 15 तारीख को एहतजाज करना की कॉल अभी नहीं ये दे रहे। तो ये आप बाकायदा जो है एहतजाज भी नहीं होने देंगे और मुलाकात भी नहीं करने देंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया जी। उमैर नियाज़ी साहब, एक तो क्लियर हो गया कि वो कह रहे ना मुलाकात होने देंगे ना आपको एहतजाज करने देंगे। तो लगता यह है कि हालात को देखते हुए शायद आपको ही पीछे एक कदम हटना पड़े सूरत हाल के अंदर। वो कह रहे 18 को आपकी मुलाकात करवा देंगे, 2 दिन का मजीद इंतजार कर लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखें, पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री हो जेलों के अंदर तशद्दुद की, ठीक है, आपने ख़ुद देखा आसिफ अली जरदारी के मामले में कि ज़बान कटी किधर, इधर ही जेल की कस्टडी में कटी ना, जेल के अंदर ही लोग पाकिस्तान में आप मुखालफों को कत्ल कराते रहे, सारे मामलात चीज़ें चलती हैं। जब इस तरह के हालात हो तो और ज़्यादा ओपननेस होनी चाहिए, इनको तो रेडिली करानी चाहिए। अली मीन गंडापुर साहब वो ने नहीं अपनी पार्टी को थे, एतमाद में लिया है जो आप वो कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, खान साहब खैर खैरियत नहीं, से, वो कोई आप ऐसी कह चीज रहे नहीं हैं। है, एहतजाज ना किया जाए। वो तो पार्टी फंड का जिक्र भी करते हैं कि 75 करोड़ हमारा खर्च हो गया, पैसे भी मजीद नहीं है और ऐसे वो रिसोर्सेज आप- भी नहीं है, ना करें एहतजाज। ये तो पॉलिटिकल कमेटी के जो पार्टिसिपेंट होंगे वो कंफर्म कर सकते हैं। सियासी कमेटी का इजलास हुआ था रात के, गुज़िश्ता रात हुआ है, सियासी सियासी कमेटी का इजलास गुज़िश्ता रात हुआ, हाँ रात जी। के हुआ है। वो बेहतर बता सकेंगे जो उसके पार्टिसिपेंट होंगे सियासी कमेटी के, क्योंकि कोर का अलग है, सियासी नहीं, कमेटी का अलग है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंफर्म करें, चूंकि ज़ाहिर है गंडापुर साहब ने अगर डिनाई नहीं किया, हर चीज़ के ऊपर फौरी तौर पर वजाहत आ जाती है, गंडापुर साहब की भी और उनके जो सूबाई हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ साहब, उनकी भी कोई वजाहत इस पर नहीं आई। इसका मतलब यही है कि दे आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस प्रोटेस्ट। जो बात वहाँ पे हुई है सियासी कमेटी के गुज़श्ता रात के इजलास के अंदर, वो बात फिर ठीक है, ये हुआ होगा सारा कुछ कि आपकी अपनी पार्टी के अंदर बड़ी तकसीम है कि एहतजाज नहीं करना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं मस्जिद भाई करना चाहिए। तो ये एक गुमगो की कफियत पीटीआई के अंदर भी पाई जाती है। प्रोटेस्ट का ऑब्जेक्टिव, प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है? प्रोटेस्ट हो रहा है खान साहब की ज़ात के लिए। ये वाला प्रोटेस्ट 4 वाले प्रोटेस्ट से मुख्तलिफ है कि अदलिया की बहाली के लिए या अदलिया की आज़ादी के लिए नहीं हो रहा। जब एक सूबे का वज़ीर आला, एक जिम्मेदार पार्टी का बंदा जब पार्टी की सियासी कमेटी को आगाह कर रहा है, वो कह रहा है कि मैंने चेक किया है, खान साहब बखैर आफियत है, कोई ऐसा मसला नहीं है, ना करें एहतजाज। बाकी लोग कह रहे नहीं, हर सूरत में करना ही करना है। देखिए, वो तो देख रहे ऐसी गवर्नमेंट को चीज़ आपने तो मौका मेरे दे से दिया, जो शेयर अभी नहीं हुई अब्दुल्ला ना, साहब मैं इस बातें पे कर रहे कैसे थे कि कमेंट आप कर एक गैर सकता मुल्क के हूँ। ये झंडे तो- के तहत सारा कुछ कर रहे हैं, आप सबोताज करना चाह रहे हैं सारे इस मामले को, आप तो उन्हें मौका दे रहे हैं। उसको आप को रिलेट कर सकते हैं। वो बिल्कुल आपने जो बात कर रहे हैं ना, देखिए नेटो के साथ तो आपकी हुकूमत वक्त बैठी हुई है, यूक्रेन वॉर में आप किधर हैं खड़े? देखें, आपने इमरान खान को निकाला किस लिए था कि रशिया जाने पे, इधर एससीओ में कौन बैठा है? रशिया बैठा है, इंडिया बैठा है, चाइना बैठा है। आप इस ब्लॉक के साथ तो खड़े ही नहीं हुए, आप तो खड़े हैं अमेरिका की ताबेदारी में। और जिस तरह से आप हवाला दे रहे हैं, एससीओ अगर रीजनल अलायंस है, ऑल्टरनेट किसका है? नेटो का है। पहले अपनी बाइफरकेशन तो डिसाइड करें। आप मिलिट्री सारा हार्डवेयर उनसे ले रहे हैं, आप डिपेंडेंट हैं, अमेरिका पे बैठे हैं, आप इसमें तो हिल भी नहीं सकते। आप करेंगे क्या? बात है जो करने वाला काम है, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो BLA कर रहा है, जो सारी कर रहा है, डायरेक्ट कन्फ्रंट कराएं। आप कलभूषण वाला रोल सारा सामने रखें। देखिए, आपने उन चीज़ों पे तो बात ही नहीं करनी, आप तो खामोशी से बेसिकली अपना टाइम गुजार रहे हैं कि ना अमेरिका नाराज़ हो और हम जो है ना बस वक्त गुजार लें। सही हो गया। अफनानुल्लाह साहब, आईनी तरमीम के मामले पर भी ज़रा बात कर लेते हैं कि आईनी तरमीम का मामला भी अब बड़ी जो है वो ज़ोर शोर के साथ आगे बढ़ रहा है और राब्ते मुलाकातें बड़ी तेज़ हो गई है। लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद एक या 2 रोज़ के अंदर अंदर ही आप कौमी असम्बली और सदर का इजलास बुलाकर तरमीम ले आएंगे। आपकी तरमीम का मुसव्वदा जो नून लीग की तरफ से पेश किया गया है वो मेरे पास है और इस मुसव्वदे के मुताबिक तो आप जो है जो सियासी जमात को कलअदम करार देने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हतमी उस पर इख्तियार होता है वो लेके आप आईनी अदालत को दे रहे हैं और फिर साथ साथ आप 63 डे के हवाले से भी आप दोबारा से कानून साजी कर रहे हैं, बावजूद इसके कि एक फैसला भी आ चुका है और आईनी अदालत के अंदर आप काफ़ी सारे इख्तियारात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेकर आप उन्हें दे रहे हैं। तो ये तो काफ़ी, और इलेक्शन कमीशन का मामला बड़ा इसमें दिलचस्प है जो कि आप तरमीम के अंदर लेकर आ रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कोई मेंबर रिटायर अगर हो जाता है, अपनी मुद्दत पूरी कर जाता है, 90 दिन के अंदर अगर इत्तेफाक की राय नहीं हो पाता तो वो 90 दिन तक कायम रह सकेगा और अगर उसका दोबारा तकर्र करना है, रीअपॉइंटमेंट करनी है, तो रीअपॉइंटमेंट के लिए अपोजिशन को एतमाद में लेने की जरूरत नहीं है, लीडर ऑफ द अपोजिशन से कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि
कौमी असम्बली या सेनेट का जो है वो एक रेजोल्यूशन वहां से पास होगी और वो बंदा 5 साल के लिए दोबारा से चीफ इलेक्शन कमिश्नर लग जाएगा। देखिए, ये जो मुसव्वदा है, ये हमने जिसको आप रेफ़र कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारी मामलात के ऊपर हमारे अपने इत्तेहादियों के साथ बातचीत हो रही है। और ये कोई फ़ाइनल मामला नहीं है। ये मैं ज़रूर आपको कन्फर्म करता हूँ कि हम आइनी अदालत के हक़ में हैं। हम ये समझते हैं कि एक कोर्ट होनी चाहिए जहाँ पे आइनी मामलात को देखा जाए, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट का कोई और काम हो ना, वो हर वक़्त जो है वो सियासी मामलात को ही सुलझाती रहे। कोई हुकूमत लाए, कोई हुकूमत गिराए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जेक्टिव ये नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जेक्टिव तो अदल जो है इंसाफ फ़र्क की फरहमी थी आम आवाम के लिए। वो जो ऑब्जेक्टिव वो तो ख़त्म ही हो गया है या वो सेकेंडरी थर्ड पोजीशन पे चला गया है। अभी तो आप देख लें पिछले 5, 6, 7 साल के बस अदालतों में केस जो है वो पीटीआई लगवाती है, अपने हक़ में फ़ैसले लेती है, फिर लगवाती है, फिर फ़ैसले लेती है। चाहे 63A का मामला हो, पंजाब हुकूमत को गिराना हो, हमारी हुकूमत को गिराना हो, पनामा केस हो, ये मतलब एक लंबी लिस्ट है। आगे भी आपको ऐसे दर्जनों कुछ केसेस हैं। खदशात नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से आप ये तरमीम कर रहे हैं सारी? हमें खदशात नज़र नहीं आ रहे। एक माज़ी मौजूद है जिसके अंदर ये तमाशे लगे रहे हैं इस मुल्क के अंदर। पनामा का केस आपके सामने है। वो जो है, जो कुछ हुआ है, हम चाहते हैं ये दोबारा ना हो। एक मैं ये बात ज़रूर इसमें कहूँगा, ये मेरे भाई जो हैं, लेकिन देखिए मैं समझता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि सारी पीटीआई बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी और मुझे यकीन है कि पीटीआई में बहुत सारे लोग इस चीज़ के खिलाफ भी हैं, ये एससीओ की जो एहतजाज है। लेकिन ये आप देखें ना कि ये कितनी शर्मनाक ठीक। बात है। 7 वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के पाकिस्तान में मौजूद हैं और पीटीआई एहतजाज करने के लिए जा रही है। मतलब ये ठीक हो गया। इससे ज़्यादा शर्मनाक मामला हो नहीं सकता अच्छा, कि ये चले और इसको बजाय इसके कि ये कंडेम किया जाए, इसको जो है वो बड़ा ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे हमारे पास जो है बहरहाल कुछ आ रहा अफनानुल्लाह ही नहीं साहब, है। आपकी भी पॉलिसी के अंदर ना बड़ा वाज़ेह तज़ाद नजर आता है। एक जलसा तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद के अंदर जब मुलतवी करवाना था तो आपने सुबह 7 बजे जेल खुलवा के मुलाकात करवा दी थी। यहाँ भी अगर आप चाहते तो एससीओ उस जलसे से ज़्यादा बड़ी एक्टिविटी उसके लिए भी आप मुलाकात करवा सकते थे। बहरहाल उमैर न्याजी साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो तरमीम आ रही है ये तो बड़ी खौफनाक है और मौलाना फजल रहमान तो आईनी बेंच की बात कर रहे हैं। सुओ मोटो का इख्तियार भी जो है वो आईनी अदालत को दे दिया गया है। सियासी जमात को बैन करने का इख्तियार भी आईनी अदालत के पास मुंतकिल कर दिया गया है। बाकी भी बड़े अहम मामला हैं जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, वो भी उठा के दे दी गई आईनी अदालत को। इलेक्शन कमीशन का, यानी कि जो मैंने अभी बात की, पहले बताया मैंने डिटेल्स के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर होते हैं तो रीअपॉइंटमेंट के लिए सिर्फ एक रेजोल्यूशन चाहिए होगी पार्लियामेंट से। दोबारा से सिकंदर सुल्तान राजा साहब 5 साल के लिए लग सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी अगला इलेक्शन भी उन्होंने ही करवाना है नोंदी की तरमीम के मुताबिक। अब तो आपके लिए बड़ी डू और डाई सिचुएशन बन गई है इस तरमीम को रोकना। देखिए, बुनियादी तौर पे तरामीम का जो बैकग्राउंड है ना, तरामीम ये खुद तो ला नहीं रहे, इन्हें दी गई हैं। और दी किस मकसद के लिए दी गई कि जिन्होंने इनकी 8 फरवरी को फैसिलिटेशन की, जो मैंडेट को टोटल बदला गया 8 की रात को, उसका अब जो है ना सवाल उठ रहा है। और इनके अपने लीडरान उस चीज़ का इजहार कर चुके हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे कि जो है ना, जिस तरह से चेंज ऑफ हैंड सुप्रीम कोर्ट में होता है तो इलेक्शन का ऑडिट खुल जाएगा, और इलेक्शन का ऑडिट खुल गया तो ये सारी चोरी बेनकाब हो जाएगी। और अगर चोरी बेनकाब होती है तो बात फिर बहुत दूर तक जाएगी। उसके पेश नज़र ये हो रहा है, और मगर ये रियलाइज़ नहीं कर रहे। देखें कि ये आईनी तरामीम कोई इस तरह की नहीं है कि बेसिक आप कर रहे हो, आप बेसिकली आइन के स्ट्रक्चर को चेंज करने जा रहे हैं। जब स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, आपके आइन के अंदर वाज़ेह है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का प्रिंसिपल। आप कभी भी अदलिया को किसी और अदारे के ज़ेर ताबे नहीं कर सकते। आप इधर चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करे आइनी अदालत का चीफ, और फिर जो है ना आपकी मर्ज़ी की एक अदालत खड़ी हो जाए जो 3 साल तक आपको पूरी फैसिलिटेशन दे, आपका ऑडिट रोकी रखे। तो ये होना नहीं है। उनके पास जो सोच थी, जो उनके पास एक आइडिया था, वो उसे ड्राफ्ट की शक्ल में सामने ले आए हैं। कमेटी के अंदर कमेटी के मेंबर आप भी हैं। तहरीक इंसाफ से कल पूछा भी गया जब पार्लिमानी कमेटी के अंदर कि आपके पास तजवीज़ क्या है, मुतबादिल क्या है। तहरीक इंसाफ के पास कोई मुतबादिल, कोई तजवीज़ ही वहाँ पे नहीं थी। ये तजवीज़ नहीं, हमने तो आइडिया दे दिया ना, जो आपको बात कर रहे हैं कि बेसिकली अदलिया के हमले में हम हिस्सेदार नहीं बन सकते। आपकी सोच ये है, जो आप तरमीम ला रहे हैं, आप अदलिया में हमला करने जा रहे हैं और आप ऐवान का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐवान के कंधा इस्तेमाल करके आप अदलिया को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि आपको इस अदलिया का जो रिज़र्व सीट वाला फ़ैसला है वो पसंद नहीं आया, और सारी जो बैक एंड पे मनूवरिंग हो रही थी उसको बेनकाब किया। तो उस साजिश के तहत ला रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं आइनी अदालत ऑलरेडी मौजूद है। देखें, अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट के आपकी आइनी अदालत नहीं है, हाई कोर्ट आपकी आइनी अदालत नहीं है। जब ऑलरेडी स्ट्रक्चर इन प्लेस है, अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आने दें। बेंच की स्ट्रक्चरिंग का अगर इशू है वो खुद देख लेंगे। अदलिया में और कोई नहीं इंटरफेयर कर सकता। देखिए, सोचने की बात है, अदलिया एक इदारा है, अदलिया को महकमा नहीं है कि जिसको आप ताबे कर लेंगे।
बहुत शुक्रिया उमैर नाई साहब आपका और अफनानुल्लाह साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। सियासी सूरत हाल आने वाले चंद दिनों के अंदर क्या होने जा रहा है, इसमें तज्ज़िया शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से प्रोग्राम में तज्ज़िया शामिल करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अतर काज़मी साहब और आमिर इलियास राना साहब, दोनों ही सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। अतर काज़मी साहब, मसला इस वक्त एक बड़ा बना हुआ है, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास भी हो रहा है, साथ साथ तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज की कॉल भी दिए बैठी है और एहतजाज के लिए तहरीक इंसाफ की शर्त एक है कि मुलाकात बानी से करवा दें, एहतजाज हम नहीं करेंगे, मुअख्खर कर देंगे। कल पार्टी के अंदर भी एक बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई। गंडापुर साहब ने कहा जी कि मत करें एहतजाज, मैंने चेक किया है जेल के ज़राए से, बिल्कुल खान साहब खैर वाफियत हैं, लेकिन वहाँ कोई उनकी तल्ख कलामी भी हुई है। वहाँ पे हमाद अजहर के साथ, सलमान अकरम राजा के साथ कुछ पैसों की बात भी हुई कि काफ़ी पैसा खर्च हो गया, आप ज़रा मेहरबानी करें, इतने फंड्स भी नहीं हैं। तो क्या लग रहा है, पीटीआई गुमगू का शिकार तो है, ये प्रोटेस्ट कर पाएगी? देखिए, ऑब्वियसली एससीओ एक बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के अंदर, और जो एक सियासी जमात हो पाकिस्तान के अंदर ऐसी जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें हों, जिनको सबसे ज़्यादा वोट पड़ा हो, तो उनको बड़ा सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। एक फ्रिंज ग्रुप हो जिसकी कोई अवाम में सपोर्ट ना हो, तो वो तो किसी किस्म का भी एहतजाज कर सकते हैं। तो इन्होंने अपनी मुस्तकबिल की सियासत को भी देखना है, आलमी सतह के ऊपर इसका किस किस्म का तासुर जाएगा, वो चीज़ें भी देखना है। और यही बहस आपको जमात के अंदर भी नज़र आती है। पर जो एक चीज़ डिफरेंट है, जो शायद हम लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं की, यहाँ पे देखिए ना, 2-3 लीडर बैठते हैं और वो फैसला कर देते हैं। यहाँ पे पहली दफ़ा हम कोर कमेटी देख रहे हैं, हम पॉलिटिकल कमेटी देख रहे हैं, जहाँ पे आम वर्कर लेवल का बंदा भी बैठा हुआ है, वो एक दूसरे से इख्तलाफ भी करता है, फिर उसकी खबरें भी बाहर आती हैं। तो ये वो जो जिस लेवल के ऊपर फैसला साजी हो रही है, जितनी बहस हो रही है, वो इट्सेल्फ एक खबर बन जाती है। आमिर इलियास राना साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये एहतजाज की कॉल वापस हो ही जानी है 11th आवर पे जाके? दो चीज़ें होती हैं कि खुद गुमगू का, जैसे आपने भी बताया, अब पीटीआई के अपने अकाउंट्स सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं ये कि 75 करोड़ रुपए वो कहते हैं मैं खर्च कर चुका हूँ और मैं कितना करूँ। जवाब में कह रहे हैं कि आप सिर्फ अकाउंट नंबर दे दें, हम सब डाल देंगे। ये जो बाहर बैठे हुए पीटीआई के ज़ाहिर है लोग हैं, वो जो खुद तो, और साथ साथ खबरें भी चलवा रहे हैं कि उन्हें कहा गया है कि आप बाहर ही रहें, पाकिस्तान में ना आए या रुपोश रहें। ये वो सारे रहनुमा हैं जो रिपोर्टेडली बताया गया है कि सारे कह रहे हैं कि 15 को ज़रूर कॉल देनी है, लेकिन जो यहाँ मौजूद हैं हालात के मुताबिक वो बात कर रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये कोई हमारे यहाँ पहली दफ़ा नहीं हो रहा। अगर सियासतदान नहीं समझ रहे तो ना समझें, फिर तकरीरें करते रहें बैठे हुए कि हर एक ने ये तशद्दुद बहुत बेपनाह भुगते हुए हैं, कोई नया काम नहीं हो रहा। या तो मिल के बैठ जाएं, अदरवाइज फिर आप देख लें कि कितने लोग पंजाब से आए। मेरी जो असेसमेंट है, मतलब इस्लामाबाद के जलसे में कितने आए थे, मैं ये बड़ी क्लियर बात करूंगा आपको। जी जी, हाँ जी, जो ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए मुझे ये लग रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये देख लें कि ग्राउंड रियलिटीज में आप ले लेगी एंड पे केपी से आखिरी वक्त पे एहतजाज ये होना नहीं है। मुझे ये फील हो रहा है, क्योंकि आज मौलाना फजलुर रहमान वाली बात जो असद कैसर साहब की तरफ से आई कि उन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा है कि मैं अपनी कमेटी में ये बात रखूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि आप 15 वाली कॉल वापस ले लें, हम इमरान खान की सलामती के लिए बात भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए। तो फजलुर रहमान साहब आजकल पीटीआई के लिए बड़े मोहतरम हैं वोट रुकवाने के लिए, तो उनके लिए एक आप कह लें कि थोड़ा सा रास्ता मौलाना फजलुर रहमान ने ये कॉल करके बनाया है कि आप पीछे हटें और मेरे नाम पे पीछे हट जाएं, ताकि पीटीआई के अंदर जो ज़्यादा हॉक्स हैं वो कह रहे हैं कि हर सूरत में करना है, तो उन्हें समझाया जाए कि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ही हमें बचा सकते हैं जिस आइनी तरमीम को हम रोकना चाहते हैं, और अगर हम उन्हें नाराज़ करेंगे तो शायद ये उन लोगों के लिए हो। और फिर देखें रात तक अभी अमेरिका में सुबह हो रही है और बरतानिया में बड़ा टाइम मौजूद है, जिन लोगों ने काम करना है वो फिर इसके ऊपर रद्दअमल भी देंगे, मीटिंग भी होगी, फैसला होगा। लगता यही है कि ये इनके लिए सूदबंद नहीं होगी और वैसे भी इनको नहीं करनी चाहिए। मैं तो इस बात का कायल हूँ कि आप कर रहे हैं ना मुजाहरे, पहले भी कर रहे थे, या तो फिर आप जाते नहीं, डी चौक से जब आप आ गए थे तो फिर अपने वर्करों को छोड़ के मत निकलें। लेकिन जो तरमीम का मामला है अतर काज़ी साहब, वो भी अब बड़ी शिद्दत आ रही है। मुलाकातों में, राब्तों में बिलावल साहब के राब्ते हो रहे हैं, नवाज शरीफ के साथ मुलाकात भी हुई, राब्ते भी हुए, पीटीआई के राब्ते हो रहे हैं, मौलाना के साथ फिर बिलावल की मौलाना से मुलाकात भी होने वाली है, एक 2 रोज़ के अंदर एमकेएम से मुलाकातें हो रही हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत के पास अभी तक नंबर को लेकर हुकूमत बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है। और कल हमारे प्रोग्राम में ही कह रहे थे जो मुशीर कानून और इंसाफ हैं बैरिस्टर अकील साहब कि हमारे पास कौमी असम्बली में तो हम फिर मैनेज कर लें, शायद नंबर सेनेट में मौलाना के बगैर हम नहीं जा सकते किसी सूरत भी, हमें उन पर डिपेंड करना पड़ेगा। तो नंबर तो पूरा नहीं है, मौलाना के बगैर किसी सूरत ये तरमीम नहीं आ सकती। और मौलाना कह रहे हैं कि आईनी अदालत नामंजूर, आईनी बेंच जो है वो बनना चाहिए। देखिए बिल्कुल, मौलाना अगर उनके साथ भी हों सेनेट में तो फिर भी गालबन 2 सेनेटर उनको मजीद चाहिए होंगे, जो रफ फिगर अभी
सैफुल्लाह अब्दुल साहब जो पीटीआई के उन्हें टारगेट कर रही है हुकूमत के, शायद वो उनका वोट और एक आधा और भी कोई मोअज़्ज़िज़ शख्सियत है जिनके हवाले से कहा जा रहा है। तो पर ये तो नंबर तो ऑब्वियसली मौलाना की ज़रूरत है। अगर आपको मखसूस नशिस्तें जो आपकी डी सीट हो चुकी हैं वो भी दोबारा अगर आपको मिल जाती हैं, उसके बावजूद आपको सेनेट के अंदर मौलाना की मदद की ज़रूरत होगी। क्या इस वक्त जो ये तरमीम की जा रही है ये आइन में बेहतरी के लिए या निज़ाम अदल में बेहतरी के लिए की जा रही है? अचानक ऐसा क्या हुआ? अब ये कह रहे हैं जी मुशावरत हो गई, इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे, उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आपको पता है, राना साहब को पता है, इतवार वाले दिन जिस दिन इजलास बुलाया गया था उस दिन इसीलिए बुलाया गया था कि वो आईनी तरमीम पास होनी, और इनको बताया गया था कि जी नंबर्स हमारे पूरे हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, मौलाना भी मान गए हैं, तमाम मसाइल हल हो गए हैं। पहले जरदारी साहब गए, बंदूक का तोहफा दे के आए, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब के साथ ओवर कॉन्फिडेंट कि बाहर से भी कि मौलाना को फोन करवा दिया है किसी और मुल्क से भी कि इन्होंने इनको क्या दिया गया था कि नंबर सारे पूरे हैं, और मियाँ साहब को भी इस्लामाबाद बुला लिया गया और मियाँ साहब को भी यही तासुर दिया गया और बाद में उसके ऊपर नाराजगी का इजहार भी किया गया कि नंबर अगर पूरे नहीं थे तो क्यों ये सारा किया। वो तो अभी भी पूरे नहीं है, अभी भी पूरे नहीं है। और इसका मतलब है कि इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि इस तरमीम के ऊपर कोई बहस हो, इस तरमीम को देखा जाए। जिस किस्म की वो तरमीम थी पहली वाली, वो तो इंतहाई खौफनाक किस्म की, और अभी भी जो मसवदा आपके हाथ में भी है, इसमें भी जो चीजें हैं ये इसमें इंतहाई खौफनाक किस्म की चीजें। इस मसवदे के मुताबिक तो आमिर इलियास राना साहब जो इख्तियार है सियासी जमात को बैन करने का, कलअदम करार देने का जो भेजती है काबीना, वो अब सुप्रीम कोर्ट के बजाय आईनी अदालत में जाएगा। और दूसरा इसमें एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी इन्होंने कहा है कि अगर वो दोबारा रीअपॉइंट करना मकसूद हो तो पार्लियामेंट से जस्ट एक रेजोल्यूशन पास करवानी है और वो लग जाएगा अगले 5 साल के लिए, अनदर टेन्योर के लिए वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लग जाएगा। यानी इससे नज़र तो ये आ रहा है कि अगला इलेक्शन भी जो है वो इस तरमीम अगर ये पास हो जाती है इसके मुताबिक तो फिर सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी करवा रहे होंगे। चले मैं आपका कुछ मखमसा हल करता हूँ। एक तो ये जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब का नाम आपने लिया इलेक्शन कमीशन का के करारदाद, तो ये तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तजवीज़ है। ये बात आप समझ रहे हैं ना कि ये तजवीज़ कैसे आ सकती है। और जो फ़ोन है बाहर से वो आज मौलाना साहब ने विड्रॉ कर लिया उससे, और वो गैर पाकिस्तानी का हो। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो फ़ोन है आप चेक कर लें कि वो गैर मुल्की का नहीं है। ठीक है, वो कुछ ऐसे लोगों का है जो कहीं सीन पे इस वक्त नहीं है, लेकिन वो सीन पे आ रहे हैं और आ जाएंगे, दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, नहीं वो तो ये फोन उनका है। एक बाहर भी एक मुल्क से फोन हुआ था, राब्ता हुआ था मौलाना से, लेकिन फिर वो मौलाना उस पर नहीं माने। वो मौलाना ने कंफर्म भी किया था बाद में हमें जो है ऑफ द रिकॉर्ड। मैं ना उसके कंफर्मेशन पे जा रहा हूँ, मैं आपको अपनी खबर दे रहा हूँ कि वो एक पाकिस्तानी का फ़ोन है, एक गैर मुल्क से फ़ोन है, और वो है फ़ोन, और उसके असरात भी आपको नज़र आएंगे और आ रहे हैं। देखें, गवर्नमेंट की पूरी ख्वाहिश है कि मौलाना फजलुर रहमान के वोटों के साथ ही आईनी तरमीम हो, लेकिन उसके अलावा 2 से 3 सेनेटर सिर्फ कम है मौलाना फजलुर रहमान के बगैर। और पूरी कौमी असम्बली में भी 63A का फ़ायदा उठाया जा रहा है। जिस फ़ायदे को ख़त्म किया गया था पीटीआई की पंजाब में गवर्नमेंट बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने वो आइन में बहाल कर दी। इसमें क्या मसला है कि कभी किसी के लिए अच्छी, कभी किसी के लिए बुरी, क्योंकि हमें तो दोनों तरफ को देखना है ना कि यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने ही इंसाफ के साथ खिलवाड़ किया ना, मैंने और आपने तो नहीं। 63A पर तो मेरी राय भी यही है कि उसमें जो वजाहत आई थी वो गलत थी इस लिहाज से कि जब कोई जुर्म का इर्तकाब होता है तो आप सजा देते हैं। यहाँ आपने जुर्म भी नलिफाई कर दिया और आपने सजा भी दे दी, साथ के वोट भी काउंट नहीं होगा और बंदे को जो है वो डिसीट भी कर देंगे। वो सहूलत दी, 2 चीजें नहीं हो सकती। पीटीआई के जिन लोगों ने वोट दिए थे वो नाअहल हो जाएं, ताकि वो पीटीआई के लोग नाअहल हो जाएं, और वो हुए। मतलब वो सहूलत दी गई थी ना, बाकायदा प्लान करके सहूलत दी गई थी हमारी मुअज़्ज़िज़ अदलिया की तरफ से दी। लेकिन जो ये तासुर राना साहब, जो ये तासुर है तहरीक इंसाफ, जो एक मिनट, जिस तरह एक फिक्रा कह लूं, जिस तरह यकसुई के साथ 8 जजेस ने एक ही पार्टी को इंसाफ दिया, जबकि उन्हीं में से मोहतरम अथर मिनल्ला साहब कह रहे थे कि 2018 में यही काम नून लीग के साथ भी हुआ था। तो अगर इंसाफ पूरा फराहम करते, किसी एक आइनी शिक को इस्तेमाल करके, बाकी मुअत्तल करके सारा खोल लेते दोनों इलेक्शन, तो बात बन जाती। वो हम समझते सुप्रीम कोर्ट अब एक काम और भी किया है, लेकिन वो वन वे इंसाफ है, चाहे वो। अब हुकूमत ने एक काम और भी किया राना साहब, जो इस तरमीम के अंदर उन्होंने ये किया है कि जो चीफ जस्टिस का तकर्रर पैनल से होगा वो सीनियरिटी प्रिंसिपल को भी एबॉलिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस बनने या ना बनने से मुतालिक अभी भी इबहाम मौजूद, अगर ये तरमीम पास हो जाती है तो। आपको पता है ना, मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा है कि सीनियरिटी ही वाहिद असूल नहीं होना चाहिए, इसमें दीगर अवामिल को भी शामिल कर लें। आर्मी चीफ में भी सिर्फ सीनियरिटी किसी एक नुक्ते पे नहीं खड़ी होती ना, 5 का डोजियर आता है। तो जब फाइनल स्टेज पे आएगी तो हम और आप बात कर सकेंगे कि 3 का पैनल है या 5 का पैनल है। अगर आईनी तरमीम होती है तो उसमें ये आएगा तो ज़रूर, और जजेस के तबादले भी आएंगे हाई कोर्ट से। ठीक हो गया, ये भी आएगा, ज़रूर आएगा।
ठीक हो गया। क्योंकि जोर ही इसी बात पे है ना कि जी आप या लेकिन तो यहाँ पे- अदलिया ठीक हो जाए खुद ब खुद कि जी हमने इंसाफ किसी एक पार्टी के लिए नहीं देना, किसी एक के लिए नहीं देना, आइन और कानून के मुताबिक हर शहरी को लेकिन देना है। अहम और हमें आईनी सिर्फ और सियासी कानूनी केस नहीं मामला लड़ने। जो हैं सुप्रीम वो कोर्ट में ऐसे अगर जज के 7,000 हाथ में भी केसेस नहीं हैं। दिए जा सकते कि जो वज़ीर ये आज़म 2 का साल से हैंडपिक्ड सिर्फ हो। सुप्रीम कोर्ट यही केस देख रही है, आम आदमी का केस तो नहीं सुनते ये। क्यों काज़मी साहब, जो वज़ीर आज़म का हैंड पिक, जो तरीके साहब का वाज़ेह एक एतराज़ है, वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का हैंड पिक चीफ जस्टिस जो आईनी अदालत का, उसके पास इतने ज़्यादा उसे वसी इख्तियारात दे देना, कह रहे हैं कि ये जुडिशरी को टेम करने के मुतरादिफ है। वो इसे डमी कोर्ट कह रहे हैं, उन्होंने खदशात हैं कि इससे कल हमें क्रश किया जाएगा। नून लीग के बारे में वो ये कहते हैं कि अपनी बका के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ऐसे ही है। देखिए, ऑब्वियसली हर किसी सियासी जमात का अपने उनका एक सियासी मौक़िफ़ होता है, ज़रूरी नहीं कि उसमें तमाम चीज़ों से आप एग्री करें, लेकिन इशू ये कि जिस टाइमिंग पे ये सब कुछ हो रहा है, आइनी तरमीम लाई जा रही है, किस तरीके से लाई जा रही है कि PTI के MNA छुपे में, मतलब अभी आप अंदाज़ा लगा लें कि जमहूरियत है मुल्क में और अवामी नुमाइंदे आपको इस्लामाबाद में नहीं मिलेगा, छुपे में कि जी हमें कोई उठा लेगा, ज़बरदस्ती वोट डलवा देगा। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो जो 63A वाला फैसला था, उसकी मतलब उसका स्याक व सबाक क्या है। इस मुल्क में जहाँ पे लोगों को ज़बरदस्ती उठाया जाए, ज़बरदस्ती ख़रीदा जाए, तो क्या उस मुल्क में इसका कोई आइनी हल नहीं निकलना चाहिए कि आप वोट किसी और के नाम पे लेके आएँ, अचानक आपका ज़मीर जाग जाए। जिन लोगों ने मुखालफत में वोट डाला था और वो नाअहल हुए थे, वो जो MPA थे 20 जो पंजाब असम्बली के, आर्टिकल 95 जो है अदम एतमाद से मुतल्लिक है, वो तो फिर बिल्कुल फारिग हो गया ना, उसका तो फिर वजूद ही खत्म हो गया ना। ठीक है, अब देखें इसमें इन्होंने कोई आइनी हल इसका निकाले, अपने बंदे ही वोट देंगे तो अदम एतमाद होगी ना। नहीं, उसमें समटाइम कोलेशन भी होती है ना, जरूरी तो नहीं कि आपकी अपनी जमात के लोग आपके खिलाफ जाते हैं। इमरान खान के खिलाफ जो अदम एतमाद कामयाब हुई, MKM दूसरी तरफ गई, अख्तर मेंगल साहब दूसरी तरफ गए, दीगर दोस्त दूसरी तरफ गए, तो फिर वो कामयाब हुई। आप अगर एक पार्टी के नाम पे, एक नजरिए के नाम पे वोट लेके आए में, जो पंजाब में MPA फारिग हुए थे, और वो जब फारिग हुए फिर क्या अवाम ने उनको रिजेक्ट किया या दोबारा इलेक्ट किया? बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। तो आपको यह भी देखना पड़ेगा ना कि जिस मुल्क में छांगा मांगा की हिस्ट्री हो, जिस मुल्क में जबर की हिस्ट्री हो, वहां पे इस मसले को आप कैसे हल कर सकते हैं? आपको भी इसमें शुबहात है कि ये किसी जो है एक यानी कि इल इंटेंट के तहत चलाई जा रही है तरमीम? ये शुबहात नहीं, मुझे पक्का यकीन है और आपको भी पक्का यकीन है और पूरी कौम को पक्का नीयत साफ नहीं, आप कह रहे हैं? ऑफ कोर्स नीयत साफ नहीं है। ये जो बात वो कर रहे हैं कि हमारे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर था, आईनी अदालत होनी चाहिए, ये सब चीजें जो काफी ज्यादा पीपल्स पार्टी की एडवोकेसी भी काफी कर रही है। देखें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो ये भी था कि कोई भी जो निगरान हुकूमत में एहलकार होगा, उनका जो अहदेदार होगा, उसका रिश्तेदार भी इलेक्शन नहीं लड़ेगा। इन्होंने निगरानों को इलेक्शन लड़ा के एक को वजीर दाखिला बना दिया, किसी को वजीर आला बना दिया। उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो मुख्तलिफ महकमों के बजट का भी जिक्र था, बहुत सारी चीज़ों का जिक्र था, तो उसका तो कभी कोई जिक्र नहीं। इलियास राधा साहब, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मैन ऑफ द मैच करार दिया जा रहा है सारी इनिंग्स के अंदर जो सियासी ये चल रही है इस वक्त आईनी तरमीम को लेकर, उनका क्या इंटरेस्ट है सारे मामले के अंदर? सिर्फ COD तो नहीं, इंटरेस्ट कुछ और भी इसके अलावा भी बियॉन्ड कुछ है। वो क्या मामला है कि नून लीग से बढ़ चढ़कर बिलावल भुट्टो जरदारी इस तरमीम को पास कराने में मुतहर्रिक है? इसको कहते हैं CV पेश करना कि मैं भी हूँ, मैदान में हूँ। वो भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं ना, तो ये हर सियासी जमात के लीडर का हक है, चेयरमैन का, प्रेसिडेंट का, कि वो हर आदमी चाहता है कि मैं भी आइंदा का उम्मीदवार हूँ, जब भी मुस्तकबिल करीब में या अगले इलेक्शन में हो तो मेरी सर्विसेज भी मौजूद हैं, मैं भी जमहूरियत के लिए दिलदादा हूँ। 2016 वाले 6 वाले उस पर हम सब बात करते हैं, उस पर इमरान खान ने भी साइन किए हुए हैं। अभी अडियाला में उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा नहीं, वो उस वक्त के हालात और थे। ये हमारे लीडर्स सारे ऐसे हैं ना कि इनके हालात के मुताबिक ये फैसले करते हैं, ये कोई दूरअंदेशी से फैसले नहीं ना कर रहे होते। अगर एक लीडर बन गया है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल बड़ी उसकी दूरअंदेशी और वो फैसले बड़ी प्लान करके करता है। यहाँ तो उन्होंने कभी सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने की तावीलें कुछ दी, कभी कुछ दी, और फिर सारों ने माना कि राधा साहब, हमारे नाज़रीन के लिए क्या खबर है कि हमें असम्बली से नहीं जाना चाहिए, ये तरमीम पास हो जाएगी, नंबर पूरा हो जाएगा गवर्नमेंट के पास? देखें, मैं ना ये नहीं कह सकता कि मैं आपको हतमी फैसला दे दूं, उस पर अभी 2-3 दिन और लगेंगे चीज़ों पे। लेकिन जो लोग फैसला कर रहे हैं और जिनके साथ हुकूमत काम कर रही है, जिनके साथ वो हुकूमत काम कर रही है, आज की भी और माजी की भी हुकूमतें करती रही, उन सब का ये एक है कि हमें ये आइनी तरमीम 17-18 हद 19 तारीख तक करा लेनी है, और उसके लिए पूरी तैयारियां हो रही हैं। जो अतर काज़मी साहब ने हालात बताए, मैंने भी आपको बताए कि सबके साथ यही कुछ हो रहा है और माजी में भी यही कुछ होता रहा। आपको पता है ना, कर्नल साहब बैठ के वोट दिलवाया करते थे, एक वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट नहीं मिल रहा था, तो जो आजकल ज़ेर अताब हैं, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में हैं, वो लोगों को फ़ोन करते थे कि हज़रत आप फ़लाँ जगह बैठे हुए, इतनी देर में पहुँच जाएँ, आपने PM को वोट देना है। और ये उन्हीं के फ़ोनों पे लोग आके पूरे हुए थे, वरना सेनेट में अदम एतमाद जो यूसुफ रज़ा गिलानी को जितवाने के बाद कर दिया था उनके MNAs ने, वो बिल्कुल सामने था, तो बहुत मदद की थी। तो हमें जब सबक देखना है और सीखना है ना कि
कि आज क्या आ रहा है, कल क्या आ रहा है, लेकिन दोनों को उसमें एक मिला चीज के जो है वो अगर सियासी क्विकली कुव्वतें आपस में नहीं साहब बताया जा बैठती रहा तो है फिर कि वो ये जिन- डंडा डोली इस तरह ही ठीक, चलेगी। कि जिन अरकान पे तकिया था पीटीआई के वो उन्हें तोड़ा जा सकता है, वो इस एहतजाज के शोर शराबे में वो केपी निकल गए, महफूज काफ़ी- मकामात पर चले गए। उनके काफ़ी अरकान आगे पीछे हैं। और ये मैं आपको खबर भी दे दूं कि पहले उनको भी थोड़ा सा सुकून हो गया था कि हुकूमत को लगता था कि उनके नंबर पूरे हो गए। पिछले दिनों में दोबारा हलचल हुई है तो वो कोई इधर जा रहा है तो कोई उधर जा रहा है, तो जिससे लगता ये है कि हुकूमत के नंबर अभी तक पूरे नहीं हुए। जब ये प्रेशर कम हो जाएगा उससे आपको कुछ हद तक ये यकीन हो जाएगा कि हुकूमत के नंबर पूरे हो गए। फिलहाल मेरी जो खबर है कि हुकूमत के नंबर पूरे नहीं है। हुकूमत के नंबर पूरे नहीं। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका और आमिर इलियास राना साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के हवाले से इस्लामाबाद में क्या चल रहा है। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान के लिए कल से शुरू होने वाला हफ्ता सिफारती सतह पर इंतहाई अहम और एक नए संग मील के तौर पर देखा जा रहा है, जब इस्लामाबाद में चीन और रूस समेत वस्ती, शुमाली और जनूबी एशिया के ममालिक पर मुश्तमिल शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को मुनक्किद होने जा रहा है। 2001 में अपने क़याम से अब तक तेजी से तरक्की करते इस तंजीम को इब्तिदा में शंघाई 5 के नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि तब ये सिर्फ 5 ममालिक रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान पर मुश्तमिल थी। ताहम गुज़िश्ता 23 वर्षों में न सिर्फ इसके अरकान की तादाद बढ़ी, बल्कि इसके मकासद में सिक्योरिटी के अलावा बाहमी तजारत, तवानाई, इलाकाई रवाबित और सरमायाकारी के फ़रोग़ को भी शामिल किया गया। और अब इस इजलास में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। ज़राए के मुताबिक भारत का 4 रुकनी, रूस का 76 रुकनी, चीन का 15 रुकनी, किर्गिज़स्तान का 4, ईरान का 2 रुकनी वफ्द और शंघाई ताउन तंजीम के साथ नुमाइंदे इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में चीन, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शरीक होंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर और भारत के वज़ीर खारजा इस इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। मंगोलिया के वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन काबीना तुर्कमेनिस्तान के वज़ीर खारजा भी शिरकत करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साइड लाइन्स पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे, जिनमें मईशत, तजारत और माहौलियात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर भी बातचीत होगी। दूसरी जानिब शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के लिए इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहर में पाक फौज के दस्ते तैनात हैं, जबकि पूरे शहर को इस कॉन्फ्रेंस की मुनासबत से इंतहाई खूबसूरती से सजा दिया गया है। अहम बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से कबल ही कल चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली जियांग पाकिस्तान पहुँच रहे हैं और उनके इस दौरे के दौरान सी पैक की आला मयार की तरक्की को मजीद आगे बढ़ाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के मौका पर सी पैक के तहत ताउन और पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक़्तिसादी और तजारती समेत तमाम शोबों में ताउन और ताल्लुकात पर जामे बातचीत होगी। दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर-ए-आज़म सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात करेंगे। वो पार्लिमानी रहनुमाओं और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इस अहम इजलास में क्योंकि 8 ममालिक के आला सतह के वफूद शिरकत कर रहे हैं, लेकिन असल मरकज़ निगाह भारतीय वज़ीर खारजा एस जयशंकर होंगे, जो इससे कबल भारत में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तानी वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के कामयाब और जारहाना दौरे के दौरान बौखला गए थे और मीडिया टॉक में बिलावल और पाकिस्तान के खिलाफ नामुनासिब लेकिन रिवायती इल्ज़ाम तराशी पर उतर आए थे। लेकिन इस बार उन्होंने तंजिया ही सही, लेकिन ये ज़रूर बावर करवाया है कि वो मोहतात रहेंगे। इस कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद की उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।